अस्सलाम वालेकुम। जब मैं डॉक्टर के पास अपनी बारी का वेट कर रहा तो मेरे साथ एक और बंदा बैठा हुआ था। वो भी तंग आ गया था, ये क्या औरतें कर रही हैं, इनकी बारी भी नहीं आई, फिर जाती जा रही हैं। फिर जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गया तो वो जो बंदा साथ बैठा हुआ था वो भी आ गया। मतलब उसकी बारी नहीं थी फिर भी वो आ गया, कहता मतलब ताकि बगैर इंतज़ार किए अगली बारी उसी की हो। वो पहले भी आता था, उसने अपनी पर्चियाँ अपनी डॉक्टर को दी, डॉक्टर ने देख ली। खैर मुझे भी चेक कर लिया। खैर जब मैं आ रहा था डॉक्टर के पास तब रास्ते में दो बड़ी थी, तो मैंने सोचा टोपी ले आता, लेकिन मैं अब कहा अब गुजार कर लेता हूँ। सारे रास्ते में सर पे ऐसे हाथ रख के बैठा रहा धूप से बचने के लिए। तो फिर वापसी के लिए मैं गाड़ी देख रहा था, लेकिन इफ्तारी का टाइम था, नहीं मिल रही थी। तो फिर एक रिक्शा गुजर रहा था, कह रहा जाना है सवारी के हिसाब से। मैं कहा चलो कलमा चौक तक बैठ जाता हूँ, आगे दूसरा रिक्शा कर लूँगा। तो पहले वो कहता है कि सवारी के हिसाब से जाऊँगा, 100 रुपया कह रहा है। मैं कहा इतने तो नहीं बनते सवारी के हिसाब से। कहता मैं रास्ते में रोकूँगा नहीं, बस सीधा वहीं जाऊँगा। तो साथ एक मई बैठ गई, तो फिर वो चल गया। रास्ते में रुका कहीं पे, उसकी गैस ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको 100 रुपया दिया और माई ने 20 रुपये दिए। तो गैस भरवा के जब वो आया फिर उसने माई को मुझसे तो मोड़ पे उतारा। पहले मैं सोचा ये पुल के ऊपर से क्यों नहीं जा रहा, नीचे तो रश होगा। फिर मैं सोचा ये माई ने उतरना होगा। फिर कलमा चौक जाके कहता है आगे जाना है, तो फिर टोटल 400 दे दो। मैं कहा मुझे फ़ायदा क्या हुआ सवारी का रक्षा करने का, अगर पैसे उतने बनने हैं तो। कहता आपको पता है अफ्तारी के टाइम कोई सवारी नहीं मिलती। मैंने कहा तुमने मेरे साथ ये क्यों किया है, मेरा किराया तो उतना ही बन गया। खैर मैंने कहा इसका क्या मुँह लगूँ, मेरा रेंट इतना बनता है टोटल, वैसे भी बंद रक्षा करवाता तो फिर इतना ही बनना था। तो मैंने उसको फिर रास्ते में कहता रहा 100 रुपया पहले दे दिया, अब टोटल 300 दे दो। मैं कहा नहीं 200 ठीक है, 200 ठीक है। फिर वो बोलता रहा, मैं कहा दफ़ा करो, इसको 300 ही दे देता हूँ। फिर 100 पहले दिया हुआ था और मैंने 300 दिए, तो 300 दे के हैरान रह गया कि इसने ज़्यादा दे दिए पैसे। मैं कहा नहीं ठीक है रख लो, ओके अल्लाह हाफिज़। खैर फिर रात को मैंने खाना बनाना था, खुद ही बनाता हूँ अपना खाना। तो कढ़ी बनाई थी, कभी कढ़ी सही बन जाती है कभी नहीं सही बनती। पता नहीं मैंने कढ़ी में टमाटर सही डाला था या गलत डाला था। खैर उनके साथ अंडा बॉईल करके खा लिया, गुजारा हो गया। मैंने अकेले ने खानी थी, कौन सा किसी और को खिलानी थी, तो गुजारा हो गया था। मेरे खाने लायक तो ठीक थी, किसी और को नहीं खिला सकता था। और ये नया पंखा मैंने दिल पे पत्थर रख के, थोड़े से पैसे थे वो लगवाया। कुछ दिन बाद उससे भी आवाज़ें आने लग गई हैं। तो पता नहीं समझ नहीं आ रही, कोई चाहता ही नहीं है, कोई चुड़ैल है जिन है जो ये पंखा नया पंखा ख़राब कर गई है। मैं सून से सोऊं ना। अब पहले तो गुजारा हो रहा था, लेकिन गर्मी बहुत हो गई है, तो सोच रहा हूँ पहले सोचा कोई नया पंखा ले आऊँ, उसके पैसे नहीं हैं। कभी कभी जेब में लाखों रुपया होता है, कभी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते। अब सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन को बुला के यही पंखा चेक करवा दूँ, उसको ही थोड़े पैसे देने पड़ेंगे।